जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर के बारे में। ठीक है, जिसका दोस्तों यहाँ पे थ्योरी क्लास केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का चलने वाला है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 हम आपको करा चुके हैं। जो भी बच्चे पार्ट 1 का क्लास नहीं किए हैं वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों बहुत सारे चीज़ आपको बताए हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों आज के इस टॉपिक से बात करेंगे कि मिश्रण जो है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी मिश्रण, जो कि आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके दोस्तों प्लेलिस्ट से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको अच्छे से दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या और कैसे आपको थ्योरी क्लास से आपका क्वेश्चन बनता है, वो सारा चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, आपको घबराने की बात नहीं, बस आप बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर से रिलेटेड जितने भी थ्योरी क्वेश्चन से बनते हैं उस क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों विषमांगी मिश्रण के बारे में। ठीक है दोस्तों, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, और समांगी मिश्रण में होता था दोस्तों कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में जो है गुण जो है वो इक्वल रहता था, समान रहता था। ठीक है, जिसको हम लोग समांगी मिश्रण के नाम से जानते थे। बट यहाँ पे ये नहीं है कि जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग का जो गुण होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो रेत तथा जल का मिश्रण क्या है? एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, पेट्रोल जल का मिश्रण एक प्रकार का क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों कि अधिकांश मिश्रण जो है विषमांगी मिश्रण के अंदर ही आता है। ठीक है, मैक्सिमम मिश्रण है दोस्तों जो आपका विषमांगी मिश्रण के अंदर ही आता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं और कैसे होता है, ये क्या होता है? ठीक है, ये एटॉमिक के बारे में जानेंगे कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। दोस्तों परमाणु किसको कहते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु अस्थायी होता है, आपको यह याद रखना है। ठीक है, और यह अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, जॉन डाल्टन के अनुसार दोस्तों परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर जो है बना होता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे पॉइंट है दोस्तों जो आप देख सकते हैं, अगला पॉइंट जो है जो कि आपको दिखाया गया है कि अगले पॉइंट में क्या है। ठीक है, आगे दोस्तों जो कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला पॉइंट जो इस वीडियो में बात करेंगे कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। ठीक है, जिसमें परमाणु में यानी जिसमें परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जिन्हें एक साथ क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, अगर नोट की बात करें तो नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसमें अगर इससे जो दोस्तों बात करें कि 10⁻15 मीटर के जो है एक फर्मी या एक फेमटो के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, तो जितने भी नोट में ये सारे चीज़ है ये आपको ध्यान में अच्छे से रख के करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻10 मीटर होती है। ठीक है, जिसका दोस्तों एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है। अगर बात करें अगला पॉइंट का, तो परमाणु तथा नाभिक की त्रिज्या में अंतर तो 10⁻⁻5 मीटर के बराबर होता है। क्या होता है? परमाणु की नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻5 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। फिगर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियॉन का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात करें कि 10⁻⁻10 मीटर जो है वो एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो त्रिज्या का वैल्यू होता है दोस्तों वो अगर 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, जिसको दोस्तों एक फर्मी या एक फेमटो के बराबर भी बोला जाता है। इसके बीच के अंतर की बात करें तो 10⁻5 मीटर का जो है डिफरेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगला पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है दोस्तों आप देख सकते हैं, अगला पॉइंट है किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है। ठीक है, यानी दोस्तों किसी भी परमाणु है, ठीक है, यानी कि कोई भी आइटम है तो इसका जो द्रव्यमान होता है उसके केंद्र में होता है यानी सेंटर में होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला बात कर लेते हैं। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे कि क्या क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों परमाणु की ऊर्जा में हमेशा नियत रहती है। ठीक है, परमाणु की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है। ठीक है, बात करें दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन को एक मौलिक कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि ये मौलिक कण जिसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से बात करें परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज हमेशा ऋणात्मक ही होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे पॉइंट जो है आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका जो है इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं अगला पॉइंट आपका इलेक्ट्रॉन ही दिख रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, आपका इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी चाहिए अच्छे से, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। जितनी भी बता रहे हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन के बारे में तो होता क्या। इसे डिनोट यानी संकेत जो किया जाता है e⁻⁻ से किया जाता है। ठीक है, इसकी खोजकर्ता की बात करें तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था। ठीक है, इसे कैथोड किरण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को एक प्रकार से कैथोड किरण के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों इस पर अगर आवेश की बात करें यानी चार्ज की बात करें तो -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। ठीक है, अगर दोस्तों ESU के बारे में बात करें यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बारे में बात करें तो यह -4.8 × 10⁻⁻10 के बराबर होता है। ठीक है, निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करें यानी निरपेक्ष मास के बारे में बात करें तो 9.1093 × 10⁻28 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अगले बात करें दोस्तों यहाँ केजी में बात करें तो 9.1 × 10⁻31 केजी के बराबर होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों आगे पॉइंट के बारे में। तो आगे जो पॉइंट है आप देख सकते हैं कि सापेक्ष द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो 0.00054 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, जिसको दोस्तों लगभग 0 के बराबर माना जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए दोस्तों इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान बताना है तो आपका लगभग 0 होता है। ठीक है, यानी 0 के बराबर होता है। सापेक्ष आवेश की बात करें तो -1 होता है, जिसे इकाई ऋण आवेश भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां या दोस्तों 1/28वां 1840वां जो होता है। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में AMU के बारे में जानते हैं। ठीक है, कार्बन के समस्थानिक यानी कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को AMU कहा जाता है। ठीक है, यानी दोस्तों जो वहाँ पे परमाणु दिया जाता है कार्बन के समस्थानिक यानी C12 जो कि होता है उसके 12वें भाग को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात करें एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर जो होता है यानी AMU बराबर होता है दोस्तों 1.66 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो है अगला टॉपिक जो है दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोटॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बहुत जानकारी मिल गया, आप प्रोटॉन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें दोस्तों कि संकेत प्रोटॉन को जो किया जाता है यानी डिनोट जो किया जाता है P से किया जाता है, इसका दोस्तों A हाइड्रोजन 1 से भी किया जाता है। ठीक है, इसके खोजकर्ता की बात करें तो गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन को खोजा गया और रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया। ठीक है, गोल्डस्टीन का अधिक योगदान है दोस्तों प्रोटॉन को खोजने में। ठीक है, इसे एनोड किरण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण के नाम से जानते थे और प्रोटॉन को एनोड के नाम से जानते हैं यानी एनोड किरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस पर जो चार्ज होता है दोस्तों वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन में दोस्तों ओनली यहाँ पे माइनस था, प्रोटॉन में प्लस है। ठीक है, वैल्यू दोनों का सेम होता है, बस यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, चलिए निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करें तो 1.6726 के यानी दोस्तों इसका जो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, सापेक्ष द्रव्यमान की बात करें तो 1.00072 AMU होता है। ठीक है, बात करें निरपेक्ष आवेश के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका चार्ज होता है वही चार्ज आपका निरपेक्ष आवेश कहलाता है। ठीक है, जिसको दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दोस्तों आपका 4.8 × 10⁻⁻10 ESU के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट जो है दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों सापेक्ष आवेश किसे कहते हैं तो +1 इकाई धन आवेश कहलाता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं नाइट्रोजन जो कि आपका
767 और दोस्तों 14 प्लस हीलियम-24 कि जो आपका रिएक्शन करते हैं वो यहाँ पे आता है, ठीक है, जिसे प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश का मान जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और बता चुके हैं, ठीक है। जो भी बच्चे बिना स्किप करे देखे होंगे उसको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों, अब बात करेंगे यहाँ पे न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन है क्या, इसे किसे डिनोट किया जाता है, इसका खोज कौन किया था, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका संकेत जो है वो स्मॉल n और 0 1 के बराबर हो 0 1 से संकेत किया जाता है, ठीक है। इसकी खोजकर्ता की बात करें तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन को खोजा गया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एग्जाम्पल आपका दिया गया है वो न्यूट्रॉन का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, जो कि दोस्तों बेरिलियम जो कि आपका 49 प्लस हीलियम-24 को अगर हम ये करते हैं तो कार्बन से 12 प्लस न्यूट्रॉन आएगा, ठीक है, जिसको दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन आएगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह आवेशहीन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होता है ये इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, आवेशहीन होता है, अर्थात उदासीन के नाम से भी जानते हैं न्यूट्रॉन को, ठीक है। निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करें तो 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसको दोस्तों केजी में बात करें तो 1.6 गुने 10⁻⁻27 केजी के लगभग में होता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे दोस्तों सापेक्ष द्रव्यमान के बारे में तो यहाँ पे 1.0086 AMU के बराबर होता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि आपका इन तीनों में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन अस्थायी कण है, ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो अस्थायी कण है, जिसमें दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा भेदन क्षमता जो कि आपका पेनेट्रेटिंग पावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है, फिर आपका प्रोटॉन का होता है, फिर आपका इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। यानी दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता वाला है तो आपको न्यूट्रॉन लगाना है, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर पूछा जाए दोस्तों इनमें से कौन सा भेदन क्षमता सबसे कम है तो इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, फिर प्रोटॉन, फिर आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस टाइप से आपका होता है, ठीक है। आप बात कर लेते हैं दोस्तों स्पेशल जो कि आपका न्यूट्रॉनो, ठीक है। न्यूट्रॉनो दोस्तों जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रॉनो के बारे में जानेंगे, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि 0 के से डिनोट किया जाता है, जिसका संकेत दोस्तों आप देख सकते हैं, जिसे दोस्तों डिनोट जो किया जाता है वो 0 से किया जाता है, N00 से किया जाता है, ठीक है। इसकी खोजकर्ता की बात करें तो न्यूट्रॉनों की जो खोज की थी वो पॉली नामक थी, ठीक है। पॉली नामक व्यक्ति के द्वारा न्यूट्रॉनों का खोज किया गया, ठीक है। आगे पॉइंट की बात करें तो यह आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन कण है, ठीक है। इसमें दोस्तों या इसमें ना ही ना ही दोस्तों कोई चार्ज होता है, ना ही कोई मास होता है, ठीक है, ना कोई आवेश होता है, ना कोई द्रव्यमान होता है, तो यह ऐसे न्यूट्रॉन है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट आप बेसिक से कर लीजिएगा। तो दोस्तों बोसोन नामक मौलिक कण का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस यानी SN बोस के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसमें दोस्तों मेसोन की खोज युकावा ने किया था, ठीक है। मेसोन को जो खोजा था दोस्तों ये युकावा के द्वारा मेसोन का खोज किया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका पॉजिट्रॉन है, ठीक है, जिसको दोस्तों पॉजिट्रॉन इसे संकेत जो करते हैं E+ से करते हैं, ठीक है। इसका खोजकर्ता की बात करें तो पॉजिट्रॉन की जो खोज की थी वो कौन था, वो एंडरसन था, ठीक है। एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन को खोजा गया था, ठीक है। इससे दोस्तों बात कर लेते हैं इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कण यानी एंटी पार्टिकल कहा जाता है। दोस्तों पॉजिट्रॉन को एंटी पार्टिकल भी कहा जाता है, ठीक है। निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम के लगभग होता है, ठीक है। निरपेक्ष आवेश की बात करें तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम के बराबर आपका निरपेक्ष आवेश होता है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं। जब एंटी पार्टिकल एक दूसरे की ओर गति करते हैं वे परस्पर क्या होता है, मिलकर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इस टाइप से दोस्तों बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों जो भी चीज़ हम बता रहे हैं इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से अभी ज्वाइन होकर अभी ये PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे वीडियो में करते हैं क्या अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
कक्षा जो है जिसको दोस्तों ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, या सेल, कक्षा या सेल दोस्तों ऑर्बिट या सेल के नाम के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसको दोस्तों कुछ टॉपिक बता दे रहे हैं, उसके बाद कल के वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नाभिक के चारों तरफ जिस वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉनों चक्कर लगाता है उस वृत्तीय पथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट या सेल कहा जाता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कक्षा को LMNOPQ आदि अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, नाभिक के सबसे नजदीक वाले कक्षा को क्या कहा जाता है, के कहा जाता है। ठीक है, यानी दोस्तों आपका ये इस टाइप से जो होता है वो कक्षा होता है। ठीक है, यानी दोस्तों KLMN के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे चीज़ बताए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों इतने सारे आपको बताएं, अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा। ठीक है, वहाँ दोस्तों एक एक करके आपको बारीकी से यहाँ पे PDF में बताया गया है, तो एक एक करके दोस्तों आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।